नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको मैं ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं जो मुझसे बार बार पूछा जाता है। कम से कम 1000 टाइम्स से भी ज़्यादा बार जो सवाल मुझसे पूछे गए हैं, उन सारे सवालों के जवाब आपको मैं देने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला सवाल है ये, हाइट की जहां तक बात की जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन सर के हाइट से लेकर आमिर खान और राजपाल यादव तक किसी भी हाइट के हों, आप काम कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही आपके लुक की, हैंडसम होने की, स्मार्ट होने की, तो अगर मैं बात कहूँ तो आप ऋतिक रोशन से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक आप किसी भी लुक के हों, आप काम कर सकते हैं। ये मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी लुक का इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम, गोरा चिट्टा हो तो ही वो एक्टर बन सकता है। और जहाँ तक बात रही आपकी क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन में सबसे ज़्यादा ऊंचे दबके के जो आर्टिस्ट हैं वो हैं नसरुद्दीन शाह सर और ओम पुरी साहब थे। वहाँ से लेकर आप आमिर खान सर को देख सकते हैं एजुकेशन में, रवि किशन हैं जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं। तो जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो किसी भी उम्र में किसी भी पढ़ाई, कितना भी आप पढ़े लिखे हों, चलता है। जहाँ तक बात की जाए आपकी एज की, तो इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। आप बॉर्न बेबी से लेकर जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप एक्टिंग कर सकते हैं। एक और बात जो पूछी जाती है मुझसे वो ये है, मैं स्क्रीन के ऊपर 25 का दिखता हूँ और रियली में मेरा एज 35 है, तो मुझे रिक्वायरमेंट के अनुसार स्क्रीन एज ही बताना सही है, क्योंकि वहाँ आपसे कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मांगा जाता है। वहाँ अगर आप उस लुक्स में फिट हैं, अगर आप 25 के लुक के दिखते हैं और आपका रियल एज 35 है, तो आप वहाँ 25 बोल सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो सेलेक्ट कर लें कि मेरा लुक कहाँ फिट बैठता है। जहाँ तक बात है अंग्रेज़ी आने की, तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को अंग्रेज़ी आए ही। हाँ, ज़रूरी ये है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो, आप हिंदी पढ़ना, बोलना और लिखना जानते हो, आपकी डिक्शन अच्छी हो, बाकी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स, देखिए ऑडिशन में आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाता है, सिर्फ नेम, एज, हाइट, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, रिसेंटली आप कहाँ रहते हैं, बस। इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं ली जाती है। हाँ, ये भी सवाल बहुत बार मुझसे पूछा गया है। इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं सलमान खान, सौरभ शुक्ला, के मेनन सर, धनुष। आप इतने एक्टर्स के वैरायटी हैं, तरह तरह के वैरायटी वाले लोग। ज़रूरी नहीं है कि आपकी 6 पैक एब्स हो या फिर बॉडी बिल्डर हो। हाँ, फिट रहें ज़रूरी है,
अपनी फिटनेस बरकरार रखें। वैसे विदाउट फिटनेस वाले भी इंडस्ट्री में एक्टर हैं। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँ तो बॉडी कोई मायने नहीं रखती, आपकी एक्टिंग मायने रखती है, आपका स्किल मायने रखता है। ये भी सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि ऑडिशन में कितना पैसा लगता है, या बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो सर मैंने किसी को पैसा दे दिया है, उसने पहले मांगा था रजिस्ट्रेशन के लिए, भर दिया है, अब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको कह दूं कि कभी भी कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर किसी भी तरीके से पैसे का डिमांड नहीं करता है, चाहे वो आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे हो, पोर्टफोलियो के नाम पे हो, रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे हो, या किसी प्रकार से किसी तरीके की रकम की मांग नहीं की जाती है। इसलिए आप किसी को भी पैसा नहीं दीजिए, यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर जो भी पैसा मांगता है वहाँ से आप पीछे हट जाइए। अजीब सवाल है ये। मैं आपको देख के, फ़ोटो देख के, कुछ वीडियोस देख के मैं ये नहीं बता सकता कि आप एक्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपके दिल में डाउट है, परेशानी है, या कुछ सीखना चाहते हैं तो डायरेक्टली कोई ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस, मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीखिए, समझिए, और आपके जब सारे सवालों के जवाब मिल जाएं और कोई डाउट न रहे, तब आप एक सही तरीके से लोगों को अप्रोच कीजिए। क्योंकि वीडियो किसी को भी भेजने से काम नहीं मिलेगा, आपको कास्टिंग डायरेक्टर को पकड़ना होगा और कास्टिंग डायरेक्टर को अपना प्रोफाइल भेजना होगा, तब आपको काम मिलेगा। तो वो आपको लगता है कि आप एक्टिंग कर लेते हैं। अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो ज़रूरी है कि आप अपना इंट्रोडक्शन शूट कीजिए, एक ऑडिशन वीडियो शूट कीजिए, पोर्टफोलियो बनवाइए, यानी 5-7 फ़ोटो, अच्छे वाले फ़ोटोज़ होने चाहिए। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हैं, आप छोटे मोटे वीडियोस बना के लोगों को भेज के आप काम मत मांगिए, ऐसे कोई आपको काम नहीं देगा। एक प्रॉपर तरीका होता है, अगर अब वो तरीका आपको नहीं पता तो सीखिए। ये सवाल सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। इस सवाल के जवाब में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आप बिना कुकिंग सीखे आप एक शेफ़ बन सकते हैं, एक अच्छा कुक बन सकते हैं? हो सकता है बहुत सारे लोगों का जवाब हाँ हो, लेकिन जब आप खाना पकाने जाएंगे तो वो खाना जला हुआ होगा, नमक ज़्यादा होगा, तेल ज़्यादा हो सकता है, मसाला ज़्यादा हो सकता है, शायद ये भी हो कि पकने के बाद आप उस खुद पकाए हुए अपने खाने को आप खुद भी ना खा सकें। क्यों? क्योंकि वो टेस्टी नहीं है, क्योंकि आप एक कुक नहीं हैं। वैसे ही है एक्टिंग। हो सकता है आपका जो खाना है वो आपके घर वालों को अच्छा लगे क्योंकि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने बनाया है, मेरे परिवार के मेंबर ने बनाया है, इसलिए वो खाना अच्छा लगे। लेकिन क्या कोई प्रोफेशनली रेस्टोरेंट में बैठा हुआ इंसान जो पैसा दे के खाना खाने आया है वो उस खाने को पसंद करेगा? ज़रा सोचिए। वैसे ही है एक्टिंग। आप जो अपने घरों में एक्टिंग करते हैं, मोबाइल कैमरे के सामने करते हैं, हो सकता है आपके मम्मी पापा को, आपके पड़ोसियों को अच्छा लग रहा हो। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके अंदर की कमियों को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपके चेहरे की खुशी उनके लिए कीमती है।
लेकिन क्या वही एक्टिंग अगर आप थिएटर में परोसेंगे तो क्या उनको अच्छा लगेगा, जो पैसा दे के सिनेमा देखने आए हैं? यही अंतर होता है एक ट्रेंड एक्टर में और एक अनट्रेंड एक्टर में, एक ट्रेंड शेफ में और एक नौसिखिया खाना पकाने वाले में। तो ज़रा सोचिए कि जो चीज़ आप खुद खा नहीं सकते वो दूसरों को कैसे परोसेंगे। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको एक शेफ़ बनना है, यानी प्रोफेशनल एक्टर बनना है, या फिर अपने घर के लोगों को ही इंटरटेन करना है या अपने फ्रेंड्स को ही इंटरटेन करना है। डिसीजन आपका। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्ते।